सो हेलो गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्रॉज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट फ्लाइट किताब से और फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर से भी है। अजीब है ना बात। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस प्रॉज को। द यंग सीगल वाज अलोन इन हिज लेज। तो युवा समुद्री पक्षी था, वह अकेले अपने चट्टान पे, खड़ी हुई चट्टान पर अकेला खड़ा था। His two brothers and his sisters has already flown away the day before. उसके दोनों भाई और उसकी बहन एक दिन पहले उड़ चुके थे, क्योंकि वो तीनों, मतलब वो सारे भाई बहन उड़ना सीख रहे थे। और जो यंग सीगल जिसके बारे में कहानी है, वह पक्षी होकर भी स्टार्टिंग टाइम में जब वो स्टार्ट करते उड़ने का तो उड़ नहीं पा रहे थे। तो जो सीगल था, उसके दोनों भाई और एंड सिस्टर जो उसकी बहन थी, वो लोग एक दिन पहले ही उड़ गए थे या उड़ना सीख गए थे, पर यंग सीगल को अभी भी उड़ना नहीं आ रहा था। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। वह उनके साथ उड़ने में डरता था। सम हाउ व्हेन ही हैड टेकन लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द ledge एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकम अफ्रेड। सम हुआ, किसी तरीके से वो ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था। लिटिल रन, कुछ देर थोड़ा दौड़ा। फॉरवर्ड आई की ओर, टू द ब्रिंक ऑफ द ledge, खड़ी चट्टान के ब्रिंक की ओर। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने का कोशिश किया। बट ही बिकेम अफ्रेड, लेकिन डर गया वो। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन मिल्स डाउन। इतना चौड़ा विस्तार समुद्र का देख कर उसको डर लग रहा था। भाई, कौन उड़ने जाएगा नीचे? इतना समुद्र का बड़ा विस्तार, इतना नीचे, इतना गहरा है, मीलों मील। जब नीचे कोई दिखेगा, पहली बार उड़ रहा है, उसको उड़ना नहीं आता है, बेशक यार डर तो लगना ही है। इसीलिए वो भी डर रहा था। सोचा नहीं उड़ूंगा साला, ठीक है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ अ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन मिल्स डाउन। द ग्रेट एक्सपेंस, इतना चौड़ा विस्तार, इतना बड़ा विस्तार समुद्र का, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, जो कि नीचे की ओर खींचा हुआ है। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन माइल्स डाउन, और इतना लंबा, इतना मीलों डाउन। ही फेल्ट सडन दैट इज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसने सोच ही लिया, भाई जो मेरा पंख है मुझे मदद तो नहीं करने वाला है। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द ledge वेयर स्लेप्ट एट नाइट। तो उसने सोचा, चुपचाप अपना सर झुकाता हूँ मैं, और जो छोटा सा होल है, एक लिटिल होल है किसमें, लेज में, खड़ी हुई चट्टान का छोटा सा होल है, उसमें जाकर चुपचाप सो जाता हूँ, मस्त नींद मारूंगा आज। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to bring, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared him so desperate. Even when each of his brothers and little sister, whose wings are far shorter than his own, तो योंग सिगल के जो भाई थे और की बहन थी, तो उनके जो पंख थे ना, योंग सीगल से बहुत छोटे थे, लेकिन फिर भी वे डरे नहीं, वे उड़ गए। वो उड़ के जा रहे थे, उनके सामने आ भी रहे थे। लेकिन ये जो बेचारा योंग सीगल था, ये स्टार्ट करने में डर रहा था। सोच रहा था कि चालू कैसे करें। ठीक है, मैं उड़ना कोशिश करता हूँ, चला जाऊँगा, बाई चांस अगर उस जगह पर उड़ नहीं पाया तो फिर फ्रेंड्स, एक होता है डाउट, इंसान का डाउट। ये डाउट ही ना बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है। डाउट किसी भी कॉन्सेप्ट में होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन खुद में कभी नहीं। खुद में कभी डाउट मत करना यार, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लाइफ में अगर खुद में डाउट कर लिए तो। अगर आप कुछ सही काम कर रहे हो तो भी अपने आप को सही मानो, अगर गलत काम कर रहे हो तो भी कॉन्फिडेंस के साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डाउट में रहकर सही काम भी नहीं करना चाहिए, और डाउट में रहकर ना कभी गलत काम भी नहीं करना चाहिए यार, बड़ा तकलीफ होता है लाइफ। तो चला, ये था ज्ञान की बात रियल लाइफ का। आगे चलते हैं। फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लू अवे, सो ही फेल्ड to muster up courage to take the plunge which appeared him so desperate. तो फ्रेंड्स, कर दिया सवाल चालू अब पैसे से कि हु वाज अलोन ऑन हिज ledge। तो कौन था जो चट्टान पे अकेला था? तो जो अपना छोटा सीगल था, अपना छोटा समुद्री पक्षी था, वो अकेला था। तो आंसर कैसे होगा? द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज ledge हु फ्लू अवे द डे बिफोर। एक दिन पहले कौन उड़ना सीख गए थे या कौन उड़ के चले गए थे? तो उनके दोनों भाई और उनकी बहन, उनसे एक दिन पहले ही योंग सीगल
छोटे समुद्र पक्षी से पहले उड़ना सीख गए थे. These two brothers and sisters had flown away the day before. Why was young seagull afraid to fly? तो जो युवा समुद्री पक्षी था वो उड़ने से क्यों डर रहा था? क्या रीज़न था उसका, क्या कारण था? The great expanse of sea stretched down beneath the ledge made the young seagull afraid. तो मेरे भाई, समुद्र में चट्टान के सामने जब नीचे और गहराई गहराई में खाली नीला नीला आकाश जैसा पानी दिखाई पड़े तो कौन कूदने जाएगा? तो यही डर था उसको भी. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, इतना बड़ा समुद्र का विस्तार, स्ट्रेच डाउन बीनीथ, नीचे की ओर एकदम पूरा फैला हुआ चट्टान के नीचे में, ये देखकर सीगल जो था डर रहा था. वो व्हाट वाज स्ट्रेच डाउन बीनीथ, क्या था जो लंबा चौड़ा एकदम विस्तार से भरा हुआ था नीचे की ओर, चट्टान के नीचे की ओर देखने से समझ आता था. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी वाज स्ट्रेच डाउन बीनीथ, तो वो समुद्र था, वो समुद्र का बड़ा विस्तार था जो चट्टान के बीनीथ में दिखाई पड़ रहा था. हाउ डिड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्लाई अवे, तो यंग सीगल युवा समुद्री पक्षी के भाई और बहन किस तरीके से उनके सामने उड़ रहे थे? तो हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ran to the brink, flapped their wings and flew away. और एट लास्ट में F नंबर में एक क्वेश्चन डाला है जिसमें बोलता है कि दो ऐसा पैसेज में वर्ड निकाल के मुझे दिखा दो जिसका एक का मतलब ट्राइड होता है. तो फ्रेंड्स, अटेम्प्टेड या ट्राइड एक चीज़ है, मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना. और एक वर्ड रहता है टुगेदर अप, इसका मतलब क्या? पैसेज में एक वर्ड है टू मस्टर अप, जो कि सिमिलर स्क्वेल है. तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ पे लाइक ठोंक दीजिएगा, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, चैनल को हो सके सब्सक्राइब कर लीजिएगा. आगे फिर वीडियो में मिलेंगे एक नए पैशन के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.